हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट सॉल्यूशन में कुछ वन वर्ड्स। राइट द आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस, यानी वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस के अंदर आपको आंसर देना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन द मिक्सचर ऑफ इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड। इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड का जो मिक्सचर होता है आखिर वो किस टाइप का सॉल्यूशन है। आप देखेंगे इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड दोनों एक ही कैटेगरी के कंपाउंड हैं। जब इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड दोनों का मिक्सचर यूज किया जाता है तो आप देखेंगे कि इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड अप्रोक्सीमेट दोनों एक जैसे कंपाउंड हैं। और ऐसे सॉल्यूशन जिनमें एक जैसे कंपाउंड हुआ करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन के लिए टर्म यूज किया जाता है आइडियल सॉल्यूशन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट परसेंटेज ऑफ सैलाइन सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद ह्यूमन ब्लड। सैलाइन सॉल्यूशन दैट मीन्स NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, जो ड्रिप के फॉर्म में पेशेंट को चढ़ाया जाता है ह्यूमन ब्लड के साथ में, वो आइसोटोनिक होता है। परसेंटेज उसकी होती है 0.9%। नेक्स्ट है द राइट यूनिट ऑफ द मोलरिटी। मोलरिटी की यूनिट क्या होती है? द यूनिट ऑफ मोलरिटी इज मोल्स पर लीटर। मोलरिटी की यूनिट मोल्स पर लीटर होती है। नेक्स्ट है विच कंसंट्रेशन मेथड इज यूज्ड फॉर ट्रेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो लिटिल अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसके लिए किस कंसंट्रेशन मेथड का यूज किया जाता है? आंसर होता है पार्ट्स पर मिलियन ppm। नेक्स्ट है राइट द वन एग्जांपल ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कोई एक एग्जांपल बताना है। आंसर है इसका, आंसर है एग मेम्ब्रेन। आंसर है एग मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है राइट वन एग्जांपल ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर वे मिक्सचर होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट एंड डिस्टिलेशन पॉइंट सेम होता है, जिनके कंपोजिशन में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होता है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर है 95.5% ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH and remaining is 4.5% of water. Next है write one example of ideal solution. आइडियल सॉल्यूशन है उसका कोई एक एग्जांपल लिखना है। आइडियल सॉल्यूशन में जब आप एग्जांपल की बात करते हैं तो नॉर्मल हेप्टेन आप लिख सकते हैं, नॉर्मल हेप्टेन एंड नॉर्मल हेक्सेन। एन हेप्टेन दैट मीन्स नॉर्मल हेप्टेन और नॉर्मल हेक्सेन, इन दोनों के मिक्सचर को आइडियल सॉल्यूशन माना जाता है। राइट द बैनर एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसके दो टाइप है, एक पॉजिटिव डेविएटेड एंड अदर वन इज नेगेटिव डेविएटेड। पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एग्जांपल में आप लिखेंगे C2H5OH mix in water. Next, which concentration method not affected by dilution and temperature? कौन सी कंसंट्रेशन मेथड है वो डाइल्यूशन और टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती है? आंसर इज मोलैलिटी, स्मॉल m. What we called component of solution present in least amount. सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। एक ऐसा कंपोनेंट जिसकी अमाउंट लीस्ट होती है, सबसे कम होती है, इट इज कॉल्ड सॉल्यूट। विच फैक्टर कैन डिटरमाइन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन। किसी भी कंपाउंड के आयोनाइजेशन और साथ में एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो फैक्टर होता है वो कहलाता है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर I. Which concentration methods is useful to measure the air pollution?
कौन सी कंसिडरेशन मेथड है जो एयर पोल्यूशन को मेजर करने में हेल्प करती है? आंसर है पार्ट्स पर मिलियन। आंसर है पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट है मैचिंग। मैचिंग में सबसे फर्स्ट कॉलम ए और कॉलम बी दोनों को आपको मैच करना है। करेक्ट आंसर को आप यहां पर देखेंगे, कॉलम फर्स्ट जिसे ए नाम दिया गया है, कॉलम सेकंड जिसको कॉलम बी नाम दिया गया है, यहां पर आप मैच करेंगे तो सबसे पहले कहा मोलरिटी। मोलरिटी की मैचिंग है, आप यहां देखेंगे मोलरिटी, इसकी मैचिंग है ई से, जहां लिखा हुआ मोल पर लीटर, दैट मीन्स फर्स्ट है उसका आंसर है ई। सेकंड हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट को KH लिखा जाता है, इसीलिए इसका आंसर है डी, सेकंड का आंसर है डी। थर्ड पोलर सॉल्वेंट, वाटर इज द एग्जांपल ऑफ पोलर सॉल्वेंट, आंसर है बी। फोर्थ आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन ओबे द राउट्स लॉ, आंसर ए, फोर का आंसर ए। फाइव नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन डोंट ओबे द राउट्स लॉ, फाइव का आंसर है सी। फर्स्ट का ई, सेकंड का डी, थर्ड का बी, फोर का ए, फाइव का सी। नेक्स्ट है मैचिंग, कॉलम ए और कॉलम बी। इस मैचिंग में आप देखेंगे यहां पर फर्स्ट लिखा है अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। सबसे पहला क्वेश्चन, अमलगम में आखिर कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है? आंसर होता है मरकरी। फर्स्ट है उसकी मैचिंग, आप देखेंगे अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, इट मीन्स मरकरी लिक्विड है, सोडियम सॉलिड है, इसलिए आंसर है लिक्विड इन सॉलिड, फर्स्ट का आंसर है बी। ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ऑक्सीजन गैस वाटर में डिजोल्व है तो वाटर सॉल्वेंट है और ऑक्सीजन है वो सॉल्यूट है। गैस इन लिक्विड, आंसर है सी। लॉरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज होना, इसका रिलेशन आकर किससे है? लॉरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आंसर है ई। क्रायोस्टैटिक कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, केवल नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड है, आंसर ए। इथेनॉल विद वाटर, इथेनॉल विद वाटर इज द एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आंसर है डी। यहां पर रिपीट करेंगे, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का ई, फोर का ए और फाइव का डी। इसके बाद आप बात करेंगे, फाइनली बात करते हैं सिलेक्ट ट्रू फॉल्स की। आप देखेंगे सिलेक्ट ट्रू फॉल्स में फर्स्ट दिखा हुआ है मोलरिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मोलरिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ट्रू और फॉल्स? मोलरिटी के फॉर्मूले के अंदर आप देखेंगे मोलरिटी है उसका रिलेशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से होता है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से होता है, इसीलिए मोलरिटी को जब लिखा जाता है तो मोलरिटी में फॉर्मूला लिखते हैं कैपिटल M इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। इट मीन्स मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, वॉल्यूम विल इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज होगा लेकिन मोलरिटी क्या होगी? डिक्रीज। आप देखें यहां पर मोलरिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ट्रू। नेक्स्ट है ऑल द सॉल्यूशंस ओबे द राउट्स लॉ, सभी सॉल्यूशन राउट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, फॉल्स। मोलरिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, मोलरिटी स्मॉल m नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होती है क्योंकि इसके फॉर्मूले के अंदर वॉल्यूम नहीं आता है, फॉल्स। नेक्स्ट है बर्कले अर्ली मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ नॉन एक्वस सॉल्यूशन। बर्कले हर्डली मेथड का यूज किसी नॉन एक्वस सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, और लिखा हुआ है नॉट, दैट मीन्स फॉल्स। Osmotic pressure of 1 molar solution at 0 degree Celsius is 22.4 atm. नोट करें, osmotic pressure of 1 molar solution,
1 मोलर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है? आंसर होता है 22.4 atm, इसीलिए ट्रू। मोलरिटी ऑफ वाटर इज 55.56 मोल्स पर केजी। देखिए आप, मोलरिटी दैट मीन्स यूनिट होती है मोल्स पर लीटर, आपको लिखा है मोल्स पर केजी, वैल्यू करेक्ट है, यूनिट रॉन्ग है, इसीलिए फॉल्स। सोडा वाटर इज सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस। सोडा वाटर में CO2 गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है, यानी गैस इन लिक्विड, आपको लिखा हुआ लिक्विड इन गैस, फॉल्स। नेक्स्ट है मिक्सचर्स विच बॉयल विदाउट चेंज इट्स कंपोजिशन कॉल्ड। ऐसे मिक्सचर जिनको बॉइलिंग करते हैं लेकिन उनके कंपोजिशन पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, देयर इज नो चेंज इन द कंपोजिशन आफ्टर बॉइलिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट एंड डिस्टिलेशन पॉइंट बोथ आर द सेम। आइडियल सॉल्यूशन नॉट एजियोट्रोपिक मिक्सचर, इसलिए फॉल्स। थैंक्स टू ऑल।